आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी युक्त है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड्रीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जलोढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित करता है या निर्धारित होता है। चलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उत्पादकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें डी जो है लिखा हुआ है यहाँ पर हरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लेटेराइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, जलोढ़। चलिए अगला प्रश्न। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न। धरती भूमि कितने प्रकार की होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2 गुनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के रूप ऊपर कितनी परतें होती है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन का हो जाएगा ए हो जाएगा,
4.71%। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 22%। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 30%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 47%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 677 जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80% जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6% जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 48.83%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा 1953 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यानी 8। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? चलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यानी नाइट्रोजन जीवांश। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। चलिए